बहुत बहुत अभिनंदन है। आश्रम में समय हो चला है संध्या वंदन का। आइए हमारे साथ आप भी मिलकर संध्या वंदन कर लीजिएगा, ताकि हम भी उस परम पिता परमेश्वर से जुड़कर, स्वयं को जोड़कर, हम अपने मन को पवित्र बना सकें, अपनी वाणी को पवित्र बना सकें, अपने विचारों को शुद्ध कर सकें और अपने हृदय को कोमल करते हुए इस प्रकृति की रक्षा हेतु, क्योंकि ये जो हमारे ईश्वर ने और इस मनुष्य का जो निर्माण किया है, इस संपूर्ण धरा, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण नदियां, पर्वत, वृक्ष, इस संपूर्ण धरा की रक्षा हेतु भी निर्माण किया है। और इस शरीर का शुद्ध और पवित्र होना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम रोज सकारात्मक हों, पूर्ण रूप से, बाहर से भी और भीतर से भी। तो इसलिए आइए, एक उत्साह जब हमारे भीतर नहीं होता तो हम किसी भी कार्य को जब करने के लिए जाते हैं, चाहे वो परमपिता परमेश्वर से मिलन की ही बात क्यों ना हो, हम हतोत्साहित होकर जब परमपिता परमेश्वर से मिलते हैं तो हमें वो आनंद और सुख की अनुभूतियां से हम वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सकारात्मक रहना है, ताकि हमारे भीतर उत्साह का, यानी एंथुसिज्म का इंक्रीजमेंट हो, डिक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रोज पग पग, रोज बूंद बूंद, यानी रोज पग पग करके हमें आगे बढ़ना है, रोज बूंद बूंद करके सकारात्मक होकर उस परम पिता परमेश्वर के मार्ग में आगे अग्रसर होना है। तो आइए मिलकर करते हैं संध्या वंदन। लंबी गहरी श्वास भर लीजिएगा ज्ञान मुद्रा के साथ, और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर आप भी। आइए प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शनु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे और उस परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि हम 100 वर्षों तक तो जिएं, लेकिन कैसे जिएं? ऐसे कि हम, हे परम पिता परमेश्वर, अपनी आंखों से, हे परम पिता परमेश्वर, आपके प्रत्येक जीव जंतु में, मनुष्यों में आपके ही दर्शन कर पाए। कर्णों से आपका ही कीर्तन, भजन, नाम, जप, वो सब कुछ सुन सकें हम, आपका गुणगान सुन सकें हम, और मुख से आपका गुणगान कर सकें। इस प्रकार अपने कंधों को, यानी अपनी भुजाओं को, हे परम पिता परमेश्वर, आपकी भक्ति में हम लगा पाएं। अपने चरणों को, अपने पैरों को, हे परम पिता परमेश्वर, आपके जो आपका मार्ग है उसमें हम चल सकें। आपके मंदिर में, आपके तीर्थों में हम तीर्थाटन भी कर सकें, वहां जा सकें, आपके दर्शन कर सकें। तो सब प्रकार से हम अगर 100 वर्षों तक जीते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, तो हमें ये जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो इतनी सक्षम हो सकें कि हम निरंतर आपका गुणगान सुन भी सकें, देख भी सकें, कर भी सकें, और उनको हम जी भी सकें। तो इसलिए हम इस जल के माध्यम से स्वयं के, अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते हैं। ओम
वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षु चक्षु, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभि ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठ ॐ शिरा, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ कर्तल्करपृष्ठे, ॐ भूपुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयो, ॐ स्वपुनातु कण्ठे, ॐ महापुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयो, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खब्रं पुनातु सर्वत्र। ॐ भू ॐ भ ॐ स ॐ महा ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधातपसो द्रजायत, ततो रात्रजायत, ततः समन्द्रो अणेवा, ॐ समन्द्रो दणेवा, दधे सर्वजायत, अहोरात्राणि विदधिमि शतो वसि, ॐ सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वं कल्प्यति वञ्च पृथिवी च अन्तरिक्षमथो स्व, ॐ शन्नु देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीतये संयोरभिशर्वन्तु नः, ॐ प्राचीदिग्निरधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ दक्षिणादिगेन्द्रोऽधिपतिस्त्राशाजी रक्षिता पितरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ प्रतीचीदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वह्नमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ उदुचीदिक्सोमोऽधिपतिसजो रक्षिता शनरैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ ध्रुवादिविष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिशवित्, ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः, तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशभ्यो नम एभ्यो अस्तु, यो अस्मन्द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा, ॐ द्वयं तमसरिषा पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम्, ॐ उदितं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्, ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राध्यावः पृथिवी अन्तरिक्षसूर्यात्मान् जगतस्थस्थिरस्वः, ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं, जीवेम शरदा शतं, शृणुयाम शरदा शतं, प्रोराम शरदा शतं, अदीनाशाम शरदा शतं, भूयस्य शरदा शतात्, जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें, होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें, 100 साल तक हमारे आंखें हों ज्योतिधारी, कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी, वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें, परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें, 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी, सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर दयानिधे
बहुत कृपण जपोपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः। प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम। प्रजा प्रेरित कर्ष करम में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा। पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा। बहती रहे हृदय में अविरल सुजान धारा। हृदय तुम्हें पिताजी तुमको नमन करें हम। वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योर्तमेति। नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्सरः गृणवन्तु विश्वमार्यमवग्नन्तो राहवना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान सब पर दया करो भगवान। सबकी व्यथा हरो भगवान सबका सब विधि हो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। ओम सबका भला करो भगवान सब पर दया करो दयावान। सबका सब विधियो कल्याण। सबको दो वेदों का ज्ञान। सबके घर में हो संतान। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः। वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर बिरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे। ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। पास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वानि देव सवित्र दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव।
मुसलमानों में आमीन बोलते हैं, सिख भाई जो हैं वो एक ओंकार का सुमिरन करते हैं। वहीं हमारे सनातन धर्म की परंपरा में ओम का जाप हम सभी निरंतर करते हैं। ये सब एक ही हैं, लेकिन हमें तात्पर्य ये कि हम इनसे जुड़ना है, और जब हम इसका प्रणास करते हैं तो ओम का जो निर्माण होता है, एक ओंकार या आमीन, तो इसमें 3 मुख्य अक्षर जिनका हम प्रयोग करते हैं, आ, ऊ और मा। जब हम इसको तीनों को एक साथ जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओम का निर्माण स्वतः ही हो जाता है। हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें जितने भी अक्षर हैं वो इन्हीं 3 यानी ओम से ही निर्मित होते हैं, और इसी प्रकार से ओम नमः शिवाय का भी उद्गम जो है वो ओम से ही होता है। भगवान शिव की अगर हम बात करें तो वो भी स्वयं जो सृष्टि करता है, संहार करता है, तो ये स्वयं ही ओममय है। और अगर हम ओम को और ज़्यादा विस्तार करें तो आ, उ, ओ, औ, आ, उ, ओ, औ और फिर माँ, इस 5 प्रकार से हमने इसको विस्तार कर दिया। और जब हम अपने गले के कंठ के रोग हों, चाहे ब्रेन के रोग हों, चाहे हृदय के रोग हों, नाभि के रोग हों, अगर हम यूं कहें 3 ही हैं, देखिए आ, उ और माँ। इसी प्रकार से अध्यात्म में ये 3 सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार से जब हम चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी 3 ही हैं, वात पित्त कफ। ऐसे समझ लीजिएगा, आ, उ और माँ जिस प्रकार से है उसी प्रकार से वात पित्त कफ। वात नाभि से नीचे, उ नाभि से हृदय तक, यानी कि पित्त जो है, और कफ जो है हृदय से आपके हृदय से ऊपर जितना भी शरीर बसता है, यहाँ सब कफ। अब तीनों का सम होना बहुत आवश्यक है। जब नाड़ी विश्लेषण किया जाता है तो उसमें तीनों वात पित्त कफ तीनों सम होना चाहिए, और अगर ये विकृत हैं तो समझ लीजिएगा नाड़ी आपकी सम नहीं हो सकती, और आपको उसी प्रकार के रोग होंगे जो नाड़ी विकृत है। किसी किसी को वात के रोग होते हैं, किसी किसी को पित्त के होते हैं, किसी किसी को कफ रोग होते हैं, किसी किसी को वात पित्त कफ रोग होते हैं, किसी को वात और कफ के रोग होते हैं, किसी किसी को कफ और पित्त के रोग होते हैं। तो पित्तम पंगु कफम पंगु, लेकिन वात जो होती है वो वात गति प्रदान करती है। तो संपूर्ण शरीर में हम कहते हैं कि सर्वे रोग मलाशरा, तो पेट से ही प्रारंभ होते हैं सभी रोग, और जब वात विकृत हो जाती है तो वो सभी प्रकार के शरीरों में सभी प्रकार के यानी 72,72,10,210 नाड़ियाँ हैं, इनमें वहाँ उनका अशुद्ध रूप भेज देती हैं। तो इसलिए जहाँ हम ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ये हमारे वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। जब ओम का रोज उच्चारण जब करते हैं तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन कम से कम 3 बार तो हमें जो है ओम का हमें रोज उच्चारण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि अभी हमने मुसलमान, सिख और सनातन की हम बात करें तो सभी एक्चुअल में वैसे तो सभी सनातन ही हैं, यानी जो सदा से चला आ रहा है वही सनातन होता है, तो सभी सनातनी ही हैं। तो हमने कहा सभी सनातनियों को, सभी मनुष्यों को ओम का ही प्रोनाउंस करना है। अच्छा, ओम ही क्यों? क्योंकि ओम ऐसा है जिसकी अगर सपोज दैट उसकी वाणी नहीं है, उसकी जबान नहीं है, तो वो ओम ऐसा है जिसकी बिना वाणी के हम ओम का उच्चारण कर सकते हैं। इतना सरल है। पशु भी आप देखेंगे तो ओम का प्रोनाउंस आसानी से कर लेता है, उसको भी आवश्यकता नहीं। और ओम जब देखिए हम शंख का नाद करते हैं तो
जब शंख का नाद करते हैं तो वहाँ भी ओम का प्रणाश शंख से होता है और हमें वही करना चाहिए। ओम का प्रणाश भी शंख के माध्यम से करते हैं। और इस ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण प्रकृति में केवल एक ही ध्वनि जो गुंजायमान है, जिसको ओम कहते हैं। तो इसलिए हमें जब ओम का उच्चारण रोज अपने मुखार बिंद से करते हैं तो केवल हमारी वाणी ही पवित्र नहीं होती, हमारा अपितु मन भी पवित्र होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, हमारे वात पित्त कफ सम होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रह जाता। और हमें जिनको रोग बहुत सारे हो गए हैं उनको ये जो रुद्राक्ष की माला है इसका ओम 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 करते हुए 108 बार रोज प्रतिदिन जप करना चाहिए। आप चाहें जैसे शिव जी का हम जाप करते हैं तो आप प्रत्येक बार चाहें तो ओम नमः शिवाय, 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 इस प्रकार से अगर निरंतर जाप आप करेंगे तो आपको वात पित्त कफ तीनों रोग ही नहीं होंगे, केवल 3 ही रोग होते हैं और ये रोग नहीं होंगे। और अभी हम यही प्रार्थना परम पिता परमेश्वर से कर रहे थे कि हे परम पिता परमेश्वर, हम शतायु हों। और शतायु कैसे हों? शतायु तो कहा हमें निरोग होकर इस 100 वर्षों को जीना है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण की आयु 70 वर्ष की थी और उस 70 वर्ष में कितना बल, अब जवानी तो 20 साल में ही खत्म हो रही है। आज के जो बच्चे देखते हैं हम, बल क्षीण है, धातु क्षीण है, मस्तिष्क क्षीण है, दृष्टि क्षीण है, कानों की सुनने की क्षमता कमजोर हो गई है, वाणी से बोलने की ताकत खत्म हो गई है। लोगों को आपकी वाणी पर विश्वास भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों? हम आध्यात्मिक नहीं। और जब हम ओम का जप निरंतर करते रहते हैं तो सबसे पहले तो हम निरोग होते हैं, दूसरा हम परम पिता परमेश्वर से जुड़ पाते हैं, तीसरा हमें जो अगर कंठ हमारा वाणी जो है हमारी बात में कहते नहीं कि दम नहीं रहा तो वाणी में भी आपके समर्थ विकसित हो जाता है। तो इसलिए हमें ओम का, प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य होता है कि हमें ओम का स्मरण, ओम का जप, ओम का सुमिरन, ओम का गुणगान, ओम का ही श्रवण अगर हम करते हैं तो हमारे जो आजकल देखते हो कि बच्चों में भी स्ट्रेस आ गया, युवाओं में स्ट्रेस तो निरंतर है। जो अविवाहित हैं वो अलग तरह के स्ट्रेस में जी रहे हैं और जो विवाहित हैं वो अलग तरह के स्ट्रेस में जी रहे हैं। जो जॉब कर रहे हैं वो अलग तरह के स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उनका अलग प्रकार के स्ट्रेस हैं, जो खेती कर रहे हैं उनके अलग स्ट्रेस हैं और जो वृद्ध हो गए हैं उनके अलग प्रकार के स्ट्रेस हैं। उन सभी इस प्रकार के स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें ओम का सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि हम जैसे जैसे ओम नाम का जाप करते हैं वैसे वैसे हम सकारात्मक होते चले जाते हैं और सभी प्रकार की नकारात्मकताओं से हम दूर होते चले जाते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मकता हमारे पास भटकती नहीं है और हम आनंद के सागर में डुबकी लगा पाते हैं और हम परम पिता परमेश्वर के समीप जाना प्रारंभ करते हैं, उनके मार्ग में हम आगे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य का ये जो हमने आज बताया कि ओम का ही उच्चारण किया, ठीक है, तो इसको अवश्य ही आज से ही धारण कर लीजिएगा। सूतक पातक से भी कोई लेना देना नहीं है, मंदिर में विराजमान मत होइएगा, किंतु आप ओम 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 इस प्रकार से भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का बिना माला को स्पर्श किए भी जाप कर सकते हैं। विग्रह गृह में आप विराजमान नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ विराजमान होकर कर लीजिएगा। आप रोटी बना रहे हैं तो ओम का जाप करते रहिएगा। महामंत्र गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे हमने ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला पे हमने जाप करना बताया, उसी प्रकार से अलग अलग मालाओं की अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं।
महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप आप जब करते हो तो आप सभी प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाते हो। उसी प्रकार से कमल गट्टे की माला पर जब आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसका जब जाप करते हो तो आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कभी भी कृपा कम नहीं होती। तो इस प्रकार से अलग अलग मालाओं की अलग 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 विशेषताएं हैं, इस पर कभी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आज हमने ओम का जो जाप का हमने बात की, ओम का जो स्मरण है, ओम का श्रवण है, ओम का गुणगान है, ओम का कीर्तन है, वो हमें निरंतरता के साथ प्रत्येक सनातनी को करना ही चाहिए। और इस प्रकार से अपने जीवन को हमें ये जो जीव है, ये जो जीवन है वो परमपिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है। तो हमें अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए इस जीवन को जिए, क्योंकि जो कुछ आपने दिया वो आपका ही तो है। जो हमसे चला गया तो हे परमपिता परमेश्वर हमारा था ही नहीं, आप ही का तो था। ये विचार के साथ हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। पूर्ण सकारात्मकता है हमारे विचारों में, हमारे ध्यान में, हमारी सोच में, हमारे विचारों में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहारों में होनी ही चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए दिव्यम योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से आप सभी साधकों का दिव्यम योगाश्रम की ओर से जो कि महादेव का दरबार लगा हुआ है, जिसका सीधा प्रसारण इस समय आप सभी साधक जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो दिव्यम योगाश्रम का जो है एक ही मात्र चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, जिसका सीधा प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, देश दुनिया में पहुंच रहा है। तो सीधा जल्दी शीघ्रतम जुड़ते चले जाइएगा। और जो अभी हम महादेव का दरबार में जो आगे जो चर्चाएं हैं वो इसलिए हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी परेशानियां, जो समस्याएं हैं, जो रोग हैं, जो भी कुछ व्यापार में, नौकरी में, जीवन में, अविवाहित हैं तो, विवाहित हैं तो, अलग अलग प्रकार की किसी प्रकार का बंधन है, वो सब कुछ, क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़ेगा जिसके रक्षक महाकाल हों। तो आप सभी का महादेव के दरबार में, पवित्र महादेव के दरबार में पवित्र स्वागत है। तो सबसे पहले अपने करबद्ध करते हुए, मस्तक को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए, झुकाते हुए अपने श्रद्धा सुमन महादेव के श्री चरणों में अर्पित कर लीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप आइए प्रारंभ कर दीजिएगा। और जो भी साधक हैं, सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय का जो जाप है वो प्रारंभ कर दीजिएगा। और साथ ही हमने आपको बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप सभी साधक आइए प्रारंभ कीजिएगा। शीघ्रतम अतिशीघ्रतम शीघ्रतम करोति। ओम नमः शिवाय का जाप आइए प्रारंभ कर दीजिएगा। और साथ में हम अपने आश्रम का नंबर भी यहाँ से दिए दे रहे हैं, 78 30 39 75 61 7830397561। इस नंबर को आप सभी साधक अपने मोबाइल में नोट करके रखिएगा, ताकि जीवन में आपके कोई भी समस्याएं हैं। और हमारे साथ जो जुड़े हैं अभी उपासना शर्मा जी, शहरी सारा और पवन कुमार ठाकुर जी, मेरा मन हर जगह भटकता है, पवन कुमार ठाकुर जुड़े हैं। डिवाइन ओम नमः शिवाय। देखिए जो साधक हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आश्रम का जो नंबर है ऊपर हमने यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है, जो कि नंबर है 7830397561 78 30 39 75 61। ये नंबर हमारे आश्रम का है। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो रोगों से संबंधित कोई भी जीवन में
परेशानी आ रही है तो आप चिकित्सा, हमारे जो आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र है, ये जो नंबर है इस पर संपर्क साध के आप औषधियाँ मंगाकर अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरा, जो यहाँ से महादेव का दरबार में सीधे जुड़े हैं तो महादेव के दर्शन करते जाइएगा और हर हर महादेव करते जाइएगा। तो साथ में आप महादेव के दरबार में अपने जो भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं वो सब कुछ, ये जो पेपर है उस पर लिखकर, यानी अर्जी लिखकर महादेव को दे दीजिएगा, एक चिट्ठी महादेव को दे दीजिएगा। तो महादेव को जैसे ही वो चिट्ठी प्राप्त होती है, यानी महादेव के श्री चरणों में जैसे ही स्वीकार होती है, वैसे आपके कष्ट दूर होते चले जाते हैं। तो अर्जी भेजने के लिए ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, जिसका नंबर है 7830397561। ये वही नंबर है जो कि हमारे चिकित्सक केंद्र का है। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, यानी कि हमसे जो कुछ भी चीज़ें आप प्रश्न करना चाहते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ अपनी बताते जाइएगा और अपने संकटों को, अपने जीवन के विषय में संकटों को दूर करते जाइए और अपने जीवन के विषय में जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो सब कुछ हम यहाँ से बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें, जो लोग हस्तरेखाएँ दिखाना चाहते हैं, जो लोग कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं, जो लोग धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का जो महालक्ष्मी यंत्र है वो हमसे बनवा कर मंगाना चाहते हैं, जो लोग अपनी राशि के अनुसार यंत्र बनवाना चाहते हैं, व्यापार के लिए यंत्र बनवाना चाहते हैं, नौकरी के लिए यंत्र बनवाना चाहते हैं, तो वो सब यहाँ से हम आपको बना कर देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है, इसलिए भी करना है क्योंकि यहाँ से हम प्रतिदिन राशि के हिसाब से, दिन यानी वार के हिसाब से, पर्व के हिसाब से, जो त्यौहार हैं उनके हिसाब से हम उपाय भी बताते हैं, जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर उपलब्ध है। वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी लोग हमारे आश्रम को जो भी अगर दान इत्यादि भी करना चाहते हैं, सुपर चैट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं और अर्जी के माध्यम से भी आप जो भी कुछ आश्रम को दान दक्षिणा करना चाहते हैं वो भी आपके लिए ये साधन उपलब्ध है। तो देखिए, हम 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 इधर उधर ऐसे ही फूकते रहते हैं, लेकिन सही कार्यों में जो व्यक्ति समाज हित में जो कार्यरत है वहाँ हम एक नया पैसा भी देना नहीं चाहते। तो प्रयास कीजिएगा, जब हम दान करते हैं तो हम अपने पुण्यों को बढ़ाते हैं, ये जीवन में याद रखिए। जब हम दान करते हैं तो हम अपने पुण्यों को बढ़ाते हैं और जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं तो हम अपने प्रारब्ध का निर्माण करते हैं, यानी अच्छे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम सभी को सनातन धर्म में यही है कि दान की बहुत महत्ता है। जितना दान करेंगे उतना कम होता है। एक जीवन में दान जो होता है, दान कई प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो जैसी साधन उपलब्ध हैं वैसे हम दान कर सकते हैं। और जो साधक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको बता दें, सुपर चैट का प्रयोग भी भगवान मुत्थे जी हमारे साथ जुड़े हैं और महेश अग्निहोत्री जुड़े हैं हमारे साथ। 16 मई 77 है, बर्थ प्लेस प्रभानी महाराष्ट्र है, बर्थ टाइम मॉर्निंग इतनी है। कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह अच्छा नहीं है, उपाय बताएं। देखिए, महाराष्ट्र से कामाख्या जी, देखिए सुपर चैट हमारे उपलब्ध हो गई है और सभी साधकों से हम यही कह रहे थे शीघ्रता से जी। हर हर महादेव, बहुत आशीर्वाद आपको, आप सभी साधकों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम आप सभी के लिए महादेव से, ईश्वर से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, निरोग रहें और जीवन में जो कार्य आप चाहते हैं, जो मना इच्छाएं आपकी, जो उद्देश्य हैं, अच्छे उद्देश्य हैं, जिनकी पूर्ति आप करना चाहते हैं, वो सभी पूर्ण हों। विशाल त्यागी जुड़ गए हैं, सुनील कुमार जुड़ गए हैं, ओम नमः शिवाय, और विजय कुमार जुड़ गए हैं। तो कामाख्या जी, मम्मी जी को छोड़ने आई हैं, आप एयरपोर्ट पर होंगे। और साथ में हम आपको बता दें कि सुपर चैट देख लीजिएगा, सुपर चैट प्रारंभ हो गया है और हमसे जो लोग अभी प्रश्न कर रहे हैं
महाराष्ट्र से हैं या कहीं से हैं? जी, देखिए, आज हमने सनातन के विषय में हमने कल बोल रहे थे कि जहाँ पर भी सनातनी जो लोग कार्य कर रहे हैं, महेश अग्निहोत्री जी महाराष्ट्र से, तो हमने कहा अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिएगा। सतबीर सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ, हर हर महादेव। तो कल हम सनातनी के बारे में बता रहे थे कि जहाँ पर भी हम सनातनी भाई बहन, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, बुजुर्ग हैं, कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, यानी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हमें सबका सहयोग करना है, किसी की टांग नहीं खींचनी। ये जीवन में याद रखिएगा। और हम यहाँ से जो भी चीज़ें बता रहे हैं वो आप सभी के लिए अच्छा करने हेतु बता रहे हैं, जो उपाय बता रहे हैं। किसी का बुरा करने के लिए हम कभी भी नहीं भगाते, ऐसे व्यक्ति को हम भगा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी इसका अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या उपाय किया जाए, इसकी नौकरी अच्छी हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए, इसका व्यापार अच्छा है, इसके लिए क्या किया जाए, इसका विवाह अच्छा हो जाए, उसके लिए क्या किया जाए, इसका ग्रस्त जीवन बहुत ही खराब चल रहा है और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, कोई उपाय हो तो बताएं। तो उन सभी के लिए यहाँ से हम निरंतर उपाय भी बताते हैं। आश्रम का एकमात्र चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी, जिसके माध्यम से हम यहाँ से उपाय भी बताते हैं और इन उपायों को करके बहुत सारे हजारों लाखों लोगों के जीवन संवरे हैं। तो आप भी ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में जोड़िएगा। आपको एक भीतर से एक आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाएगी। और जो लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, हम आप सभी से यही कह रहे हैं कि दान, हमने कहा दान भी अवश्य करते रहिएगा, सहयोग भी करते रहिएगा। आपकी जितनी भी हैसियत है उतना दान करना ही चाहिए। और जिस प्रकार से भी हो, हम जिसकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है ना, देखिए, खराब व्यक्ति के हमेशा उद्देश्य खराब ही होते हैं। और जिस व्यक्ति के उद्देश्य अच्छे, कर्म अच्छे नहीं है, तो उनके उद्देश्य भी क्या होंगे, खराब ही होंगे। इसलिए जिनके कर्म अच्छे हैं तो उनके उद्देश्य भी अच्छे होंगे, कर्म सात्विक हैं तो उद्देश्य भी सात्विक होंगे। इतने दिनों से आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छा लगता है जब आप आते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं। हम कोई आपसे धन नहीं लेते, लेकिन हम आपको ये भी कह रहे हैं कि जो लोग संसार में जहाँ कहीं भी आप इस समय रहते हैं, तो वहाँ से ही आप जिनकी भी आप सहायता कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, अन्न से, वस्त्र से, जमीन से, जायदाद से, जो भी आपकी हैसियत है, जितना भी आप देकर आपको अपेक्षा न रहे, इतना दान आप अगर जो भी है उतना अवश्य करना चाहिए। क्यों दान इसलिए करना चाहिए? क्योंकि दान करने से हमारे पुण्य में वृद्धि होती है, और जब पुण्यों में वृद्धि होती है तो हमारा प्रारब्ध सुंदर होता है, और प्रारब्ध हमारा भाग्य बनकर हमारे पास आ जाता है। तो इसलिए हम सभी को दान अवश्य करना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया जो भी सात्विक कर्म के लिए, सात्विक उद्देश्यों के लिए किया गया दान, हमारा पुण्यों में, सात्विकता में वृद्धि करता है, हमारे प्रारब्ध भी सात्विक होते हैं, और हमारा भाग्य भी सुंदर और सात्विक होकर हमारे पास लौटता है हमें आशीर्वाद देने के लिए। और वहीं जब हम किसी खराब चीज़ों के लिए अपने धन को खर्च करते हैं, तो वहीं वो धन जो विकृति के लिए दिया गया धन भी विकृति ही उत्पन्न करता है, हमारे पुण्यों को तो छीण ही करता है, हमारे कर्मों को दूषित करता है, और हमारा जो प्रारब्ध होता है वो दूषित होकर हमारे भाग्य को भी छिन्न भिन्न करके, गंदा करके, मैला करके हमारे पास भेज देता है। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि दान हम सात्विकता के लिए, क्योंकि जो हम देते हैं ना, वही हमारे पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए आज से ये संकल्प लीजिएगा सभी सनातनी कि एक तो जितने भी सनातनी भाई बहन हैं, साधु संत हैं, किसी की बुराई नहीं करनी है,
और साथ में सब एकजुट होकर, एक संगठित होकर, सभी लोग मिलकर प्रेम पूर्वक, सहयोग पूर्वक, सहायता करते हुए एक दूसरे के साथ जीना है। हमारे विचारों में कभी किसी के प्रति मन में भी कलुषता कभी नहीं आनी चाहिए। जीवन में हमें याद करना रखना चाहिए और हमें सभी को जोड़कर बनाकर हमें जीवन को यापन करना चाहिए। जिस प्रकार से आप अपने वाहन से कहीं सफ़र करते हो, यात्रा करते हो, तो आपकी गाड़ी अगर बिगड़ जाए तो उसको बनाते हैं ना पहले। इसी प्रकार से ये जीवन है, ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ये बिगड़ेगा ही, लेकिन बनाने का कर्म हमारा और आपका है। और जिसका मुख्य काम जो करने वाले होते हैं हमारे साधु संत ही होते हैं, जो कि एक समाज में अच्छे बीजों का निर्माण करते हैं, अच्छे बच्चों का निर्माण करते हैं, अच्छे युवाओं का निर्माण करते हैं, अच्छे विचारों का निर्माण करते हैं, अच्छे लोगों का निर्माण करते हैं। और जब ये लोग अच्छे होते चले जाते हैं तो परिवार अच्छे होते चले जाते हैं। और जब हम इन सबको जोड़ने का कार्य करते हैं तो एक खूबसूरत समाज का निर्माण होता है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन होता है ये समाज का बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। तो इसलिए हम जितनी भी जीवन में जो व्यक्ति जी रहे हैं वो परिवार समाज से अलिप्त होकर नहीं जी रहे हैं, हम इसमें लिप्त होकर, जुड़कर, मिलकर जी रहे हैं। तो क्यों ना ऐसे सुंदर समाज का निर्माण किया जाए। तो हमने कहा कि हमें सभी सनातनियों, जितने भी साधु संत हैं, उनकी रक्षा भी करनी है, उनका सहयोग भी करना है। तन मन धन अन्न वस्त्र जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे करना चाहिए। साथ में हमने कहा कि दान हमेशा कर, दान की महत्व हमने बताई, तो दान भी हमें करना है। हमने आज ओम के विषय में बताया। तो ये जो सत्संग है ना, इसको हमें रोज श्रवण करना है। सत्संग इसलिए, ये ऐसे समझ लीजिएगा जिस प्रकार से हम रोज ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, रोज शक्ति प्राप्त करने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी आवश्यकता है, उसके अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, बोलने की, देखने की, सुनने की, चलने की, फिरने की, बात करने की, लिखने की, पढ़ने की, कार्य करने की, जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से हमें अपने समझ को बढ़ाना होगा। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, और हमने कहा जब हम भोजन का जो आहार का ग्रहण कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो सत्संग भी हमारे लिए वही काम करता है। हम दिन भर रोज थक जाते हैं, मन हमारा न जाने कितनी कुसंगतियों में पड़ता चला जाता है। तो रोज नया करने के लिए, मन को सात्विक करने के लिए रोज पॉलिश की जाती है, जिसका नाम है सत्संग। तो सत्संग हमारे जीवन में मन पर जितनी भी मैल की, गंदगी की धूल जो जमा होती चली जाती है, उस धूल को हटाने का कार्य सत्संग करता है। तो सभी सनातनियों को, सभी मनुष्यों को सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है। तो आज सत्संग की हमने बहुत सारी चर्चाएं की, और अब आज आपसे कह रहे हैं कि एनिमल कार्टून भी हमारे साथ जुड़े हैं। और जो भी साधक आश्रम में दान इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए ऊपर नंबर भी दिया हुआ है, और सुपर चैट का साधन भी उपलब्ध है। सुपर चैट के माध्यम से भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो सुपर चैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में सुपर लाइक हैं, सुपर चैट है, इनका प्रयोग करके आप हमें ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जिसका कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा।
किसी को कोई प्रश्न करना है कि हमारा विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, बिला बिला कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न आप ले सकते हैं। और जो लोग महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगा कर अपने मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। ऊपर जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस डिस्प्ले में जो नंबर आ रहा है वैद्य विशाल जौहरी 8318 के नाम से, नीचे की तरफ नंबर आ रहा है 7830397561। इस नंबर पर कॉल करके भी ये पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नंबर की अर्जी महादेव के श्री चरणों में कैसे लगाई जाएगी, कैसे आप औषधि मंगा सकते हैं, कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर पे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो योगेश स्तंभोली जी, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम वस्तु। देखिए योगेश जी, ये जो धन है ना, कौन से दिन देना चाहिए और धन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सब कुछ देखा जाता है। एक तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है व्यक्ति की, एक बात। दूसरा, कौन से दिन उसको दिया जा रहा है धन, ये देखा जाता है। और तीसरा ये चीज़ बता दें हम आपको, उधार की बात हम कर रहे हैं तो आप इस समय तो केवल यही कर सकते हैं योगेश तंबोली जी। सबसे पहले महादेव का जो दरबार लगा हुआ है जिसमें आप उपस्थित हैं, यहाँ से लाइव प्रसारण देख रहे हैं, यहाँ आप अर्जी लिखकर भेजिएगा। महादेव आपकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। पवन कुमार ठाकुर जी, बेटा कहाँ से हो आप तो पहले भी आ चुके हो दरबार में। हमारी आवाज़ आप सभी साधक सुन पा रहे हैं क्या? थोड़ी शीघ्रता दिखाइएगा क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। शीघ्रता से जुड़ते चले जाइएगा और अपने प्रश्न को गंभीरता से पूछिएगा। अगर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका तो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है,
पवन कुमार जी, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं लेकिन आप कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, अपनी अपनी कह रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपसे क्या बोल रहे हैं। हमने पूछा आपसे बेटा आप कहाँ से हो, पहले भी आप आ चुके हो इसमें तो दरबार में। हाँ तो पवन जी बेटा आप परेशान मत होइएगा, सबसे पहले तो महादेव के दरबार में आप अर्जी लिखकर भेजिएगा, और साथ ही यहाँ से आप सरस्वती से रिलेटेड एक औषधि जो हम यहाँ से निर्मित करते हैं उस औषधि को आप मंगा लीजिएगा। मंगाने के लिए और औषधि मंगाने के लिए और साथ में जो है महादेव के श्री चरणों में अर्जी लगाने के लिए बेटा ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा और आप अर्जी के लिए बात कर लीजिएगा आश्रम में। दूसरा, आप औषधि के लिए भी बात कर लीजिएगा, आपके मन का कंसंट्रेशन एक जगह स्थापित हो सकेगा और हम आप परमपिता परमेश्वर से महादेव से आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। साथ में हम आपको यही कहेंगे कि महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, तो उसके लिए शीघ्रता कीजिएगा। इस नंबर पे आप संपर्क साध लीजिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो अर्जी लिखिएगा और अर्जी लगाते ही आपके मन में जो एकाग्रता नहीं बनी हुई है ना वो ठीक होनी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगला प्रश्न किसी का हो तो ले लीजिएगा शीघ्रता से। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 4 साल के बच्चे थे ध्रुव और ईश्वर के साथ उनका जुड़ाव, समझ में आ रही बात? तो आप तो फिर भी 3 गुनी आयु ज़्यादा है बेटा, 12 साल की आयु है तो कोई बात नहीं। आप अर्जी लगाने के लिए आप पढ़ाई तो करते ही होगे ना, आपको लिखना पढ़ना तो आता ही होगा ना, फ़ोन पर बात करनी तो आती होगी ना। ठीक है, आपके परिवार के सदस्यों को जोड़िएगा, गुरुजी के दरबार से, महादेव के दरबार से आप जोड़िएगा दूसरों को, अपने परिवार के लोगों को भी। भगवान मुत्ते जी क्या कह रहे हैं आप? और महाराष्ट्र से आप हैं, क्या प्रश्न क्या है आपका? और अगर विशेष प्रश्न है आपका तो सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, जब आप आचार्य जी को सुनते हैं तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी हम आपको केवल अच्छी बातें ही बताएंगे, अच्छी शिक्षा ही देंगे यहाँ से, चाहे बेटा योग से संबंधित हों, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित हों, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हों। ठीक है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित हों बेटा, हम ये सब कुछ यहाँ से आपको बताएंगे। ठीक है, आज के युवाओं को ये नहीं पता होता है कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्योंकि कोई बता देता है तो चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के बताने से नहीं जाना है आपको, जिस क्षेत्र में जाना है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूर्व प्राचीन भारत में हमेशा एक गुरु हमेशा होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि वो सब कुछ जांच कर देख कर पहचानते थे और फिर बताते थे कि बेटा आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो आप सक्सेस अवश्य होगे और ज़्यादा सक्सेस होगे। ठीक है, तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, और जब डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो हम आपको यहाँ से देखकर ये बता देंगे कि बेटा किस क्षेत्र में आपको अधिक सक्सेस मिलेगी, क्या व्यापार ठीक रहेगा या नौकरी ठीक रहेगी। ठीक है, और किस प्रकार के लोगों से मित्रता करनी है, किस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, ये भी हम बताएंगे आपको। किस प्रकार के लड़की से या लड़के से आपको विवाह करना उचित होगा और कौन सा साथी से आपको दूर रहना है। ठीक है, ऐसे लोगों से विवाह नहीं करना है, तो वो सब कुछ हम यहाँ से देखकर आपको बता सकते हैं। ठीक है,
ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने कहा ना, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा प्रारब्ध होकर हमारा भाग्य बनकर हमें मिल जाता है। अच्छा करते हैं तो अच्छा प्राप्त होता है, गलती से अगर गलत हो जाता है तो उसका जो प्रारब्ध जो भाग्य होता है वो भी गलत मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्रयास कीजिएगा। आपके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। केवल प्रवचन सुनने से काम नहीं चलता, वो सब चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि हम यहाँ से अंक ज्योतिष की बात करते हैं, जैसा कि हम यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो उसके अनुसार वो सब कुछ बता सकते हैं कि आपके लिए कौन से क्षेत्र में जाना अच्छा होगा, क्या व्यापार आपके लिए अच्छा होगा, किस प्रकार की नौकरी आपके लिए अच्छी होगी, किस प्रकार के मित्र आपके लिए अच्छे होंगे, किस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना है, दूरी बनाकर रखना है, और किस प्रकार के व्यक्ति से आपको विवाह करना है। अब अगर ये सब कुछ आपका चल रहा है, विवाह भी हो गया, नौकरी भी चल रही है, व्यापार भी चल रहा है, अब हमें समस्या तो बता दी आपको, हम यहाँ से जीवन में आपके डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से समस्याएं तो बताएंगे, केवल समस्याएं ही नहीं बताएंगे, उनके उपाय भी बताएंगे, उनको दूर करने के लिए साधन भी बताएंगे और दूर करने के लिए उपाय भी बताएंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो इसलिए वो सब कुछ आप हमारे साथ जुड़कर इसका लाभ प्राप्त कर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिएगा और सरल बना लीजिएगा। इस जीवन जो है वो सरलता का नाम है, इसमें क्लिष्टता मत लाइएगा, इसमें ज़्यादा कठिनता मत लाइएगा, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा। जितना सरल रहेगा जीवन आपका, उतना आनंद इस जीवन में होगा, और जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना भोगीवादी होगा, जितना व्यसनवादी होगा, उतना शरीर रोगी होगा, उतना व्यक्ति परेशान रहेगा और आनंद से कोसों दूर होगा। तो इसलिए शीघ्रता दिखाइए और जल्दी जल्दी जिनके प्रश्न हैं वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, और जहाँ जहाँ से आप लोग हैं शीघ्रता से सुपर चैट का प्रयोग अवश्य करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जो नए साधक हैं कमेंट करते रहिएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा। देखिए, हम लोग जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं ना, जो कॉमेडी की चीज़ें हैं, जो मनोरंजन देने वाली चीज़ें हैं, ऐसे चैनल पर ज़्यादा हम समय बिताते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात हो रही है, जहाँ भारी बात हो रही है, जहाँ आपके जीवन को लेकर गंभीर चर्चाएं हो रही हैं, आपके जीवन को सुधारने की बात हो रही है, उनके समाधान आपको बताए जा रहे हैं, हम ऐसे स्थान पर कम रुकना चाहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो आपने क्वालिफिकेशन अपनी प्राप्त की है, हम ये चाहते हैं कि यही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें शास्त्रों की आवश्यकता है, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, हमें गुरु की आवश्यकता है, जो कि आपको जीवन में आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा, आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। हमने कहा हमारे दिव्यम योगाश्रम का मात्र एक चैनल है जिसका नाम है वैद्य विशाल जौहरी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके हम जो 3 सेवाएं यहाँ से दे रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य यानी औषधि के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, ट्रीटमेंट के माध्यम से, साथ में हमने कहा एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से और योग के माध्यम से। साथ में एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो सब कुछ बताएंगे जो जीवन में आपके घटित अच्छा हो, अच्छा प्राप्त हो, सुख और आनंद आपके जीवन में जुड़ता चला जाए। तो आप अपनी हस्तरेखाएं दिखा सकते हैं। धन वर्षा पोटली मंगाना चाहते हैं तो धन वर्षा पोटली मंगा सकते हैं आप अगर किसी रोग से ग्रसित हैं तो रोग का उपचार हेतु औषधि मंगा सकते हैं। आप अपने लिए महालक्ष्मी यंत्र अगर बनवाना चाहते हैं हमसे तो ऑर्डर कर सकते हैं। बाल अगर आपके बहुत झड़ते हैं तो बालों के लिए तेल मंगा सकते हैं, और धातु अगर क्षीण हो गई तो औषधि मंगा सकते हैं। बहुत मोटे हो गए, ऑब्सिटी ज़्यादा है, औषधि चाहते हैं तो आपको औषधि भी यहाँ से मिल जाएगी। आप यदि चाहते हैं कि हम बहुत दुबले पतले हैं,
थोड़े मोटा होना चाहते हैं तो उसके लिए भी औषधि मिल जाएगी। आपको अगर कोई रोग हो गया है, रोग को दूर करना है, तो उसके लिए भी औषधि मिल जाएगी। तो संपूर्ण चिकित्सा यहाँ से आपको यहाँ से दी जा रही है, इस आश्रम के माध्यम से, इस चिकित्सा केंद्र के माध्यम से, हमारे माध्यम से। और आपको बता दें कि जो एस्ट्रोलॉजी का कार्य है वो भी यहाँ से संपन्न हो रहा है, तो देर किस बात की। तो ऐसे अच्छी चीज़ों के लिए लाइक करते रहिएगा, कमेंट अधिक से अधिक कीजिएगा, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जिनसे आप प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को अवश्य अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। हमारा जो वैद्य विशाल जौहरी के नाम से इंस्टा पर भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हैं और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। तो यूट्यूब चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, वहीं फेसबुक पे, इंस्टा पे, फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जितनी भी यहाँ से सेवाएं दी जा रही हैं उनका लाभ उठा लीजिएगा और अच्छी चीज़ों के लिए लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सुपर चैट का प्रयोग कीजिएगा, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है। जिन साधकों का कोई प्रश्न हो वो शीघ्रता से ले लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से भाग रहा है। और जो लोग हस्तरेखाएं दिखाना चाहते हैं, अपनी जन्म तिथि के अनुसार कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। सुपर चैट का प्रयोग कर लीजिएगा। हमने कहा दान हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए दान हमेशा करना चाहिए और दान से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? दान से हम अपने पुण्यों को में वृद्धि करते हैं और पुण्यों से अपने प्रारब्ध का निर्माण करते हैं और जब प्रारब्ध हमारे बेहतर होते हैं तो हम अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा कि हम सुकर्म करें, अच्छा दान करें, पुण्य करें। जी, जो नए साधक हैं वो शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और जो पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब्ड के जस्ट बराबर में एक ऑप्शन आता है जिस पर डाउन एरो एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऑल का। ऑल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी वीडियो हैं वो आप तक तुरंत पहुंचेंगे। जैसे ही यहाँ से अपलोड होते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, जैसे ही हम यहाँ से कोई उपाय बताते हैं, जैसे ही लाइव सेशन प्रारंभ होता है, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है, जैसे ही कोई चीज़ आपको बताई जा रही है, जैसे ही चैनल पर हम आएंगे वैसे ही आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और जहां कहीं भी हैं, देश दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप वहीं से हमसे जुड़कर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन को दबा के रखिएगा अथवा ऑल पर क्लिक करके रखिएगा। ठीक है। किसी का कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा बेटा। किसी का कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। जो लोग अपने फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो औषधि हमारे चिकित्सा केंद्र से मंगा सकते हैं। और जो मोटा होना चाहते हैं, औषधि मंगा सकते हैं। बालों की समस्या है, बाल अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ से हम ऑयल बनाते हैं। जिनको गठिया है, दर्द बना रहता है शरीर में, वो यहाँ से जो हम तेल बनाते हैं, दर्द निवारक तेल, उसको मंगा सकते हैं।
सभी प्रकार की औषधियाँ यहाँ से संपूर्ण भारतवर्ष में भेजी जाती हैं। तो आप भी आइए और औषधियाँ मंगाकर अपने स्वास्थ्य को इंक्रीज़ कीजिएगा और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। चलिए, बहुत अच्छा। तो जो भी साधक इस समय आज आए हैं वो निरंतरता के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। और हम रोज़ 7 बजे शाम को महादेव का जो दरबार लगता है उसमें रोज़ आते हैं। और साथ में हम आपको बता दें कि प्रातःकाल 7:30 बजे जो योग सत्र होता है उसमें आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। और 7 बजे लगभग यहाँ से एक उपाय हम आप सभी को यहाँ से देते हैं। उस उपाय को करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जीवन का दूसरा नाम सरलता भी है। तो जितना ये सादा रहेगा, जितना सिंपल रहेगा, जितना सरल रहेगा, जितना ज़मीन से जुड़ा रहेगा, जितना डाउन टू अर्थ होगा, उतना ही आनंद आपके समीप होगा। और जैसे जैसे हम थोड़ा सा क्लिष्ट होते जाएंगे, जितना हम सरलता से दूर चले जाएंगे, वैसे वैसे जीवन में आनंद, सुख तो हो सकते हैं लेकिन आनंद नहीं होगा। सुख क्षणिक होते हैं, भोग क्षणिक होते हैं, भोगों से प्राप्त हुआ सुख क्षणिक होता है। और सरलता से जो सुख और आनंद की अनुभूतियाँ होती हैं वो परम होती हैं, वो दीर्घकालीन होती हैं। तो इसलिए जितना अधिक सरल रहेंगे, जितना सिंपल रहेंगे, सादा खाना, सादा रहन सहन, सादा आपका पहनावा, सादा जीवन यापन करेंगे तो जीवन में आनंद भरता रहेगा। और जितना हम कॉम्प्लिकेटेड करेंगे इसको, जितना हम क्लिष्ट बनाएंगे, उतना हम आनंद से कोसों दूर चले जाएं। ठीक है, जो लोग आश्रम में कुछ दान इत्यादि करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क, साथ के इस नंबर पे भी आप जो है अपना दान भेज सकते हैं और सुपर चैट के माध्यम से भी दान भेज सकते हैं। आपके द्वारा किया गया एक सुंदर दान आपके जीवन में पुण्यों की वृद्धि करेगा और आपके भाग्य बेहतर बनाएगा। क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो इसलिए एक दान महादान, और गुरु को दिया गया दान तो वाकई में आपके जीवन में बहुत सारे सुखों को लाने वाला होता है। पत्नी को, गर्लफ्रेंड को तुम बहुत सारे तोहफे, पैसे, उपहार, न जाने क्या क्या देते हैं, लेकिन जहाँ गुरु की बात आती है वहाँ हम पीछे हटना प्रारंभ कर देते हैं। तो अगर गुरु को देंगे तो सैकड़ों प्रकार के सुख आपको स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं और अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से विवाह कब होगा, नौकरी कब लगेगी, व्यापार क्या होना चाहिए, इष्ट देव कौन हो सकते हैं, बीमार हैं हम तो क्या हमें करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे जीवन में प्रश्न हो सकते हैं। उन सभी का समाधान मात्र एक स्थान, दिव्यम योगाश्रम। और
महादेव का पवित्र दरबार लगा हुआ है। इसमें शीघ्रता से आप सभी लोग जुड़ते चले जाइएगा, सुपर चैट का प्रयोग करते रहिएगा। और दान यदि आपको आश्रम में भेजना है तो अपनी हैसियत के अनुसार आप अगर दान देंगे तो ये नंबर ऊपर दिया हुआ है, इस नंबर पे भी आप भेज सकते हैं। समय बहुत तीव्रता से गति कर रहा है, तो प्रयास कीजिएगा, शीघ्रता दिखाइएगा और आगे आकर दान कीजिएगा और आगे आकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सुपर चैट का प्रयोग कर सकते हैं और इस नंबर पे भी आप जो भी कुछ है वो दान आप जो देना चाहते हैं, जो श्रद्धा है महादेव के प्रति, गुरु के प्रति, उतनी दक्षिणा भी हमें दे सकते हैं। चलिए, सभी लोग सुखी रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, आनंद में रहिएगा, मौज में रहिएगा और आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें और दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा। सहयोग जहाँ पर भी हैं, जितनी भी हैसियत है, आप सहयोग करते रहिएगा और सभी के लिए बहुत आशीर्वाद। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। प्रातःकाल हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा और सुबह 7:30 बजे और शाम को प्रतिदिन 7 बजे महादेव का दरबार लगेगा। इसमें आप सभी लोग हमारे साथ जुड़कर आनंदित हो जाइएगा और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। कोई जुड़ तो नहीं सारा